In an isosceles triangle ABC with AB equal AC, the bisector of angle B and angle C intersect each others at O. Join A to O, show that OB equal OC, AO bisect angle A. हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती है। कौन सी दो साइड इक्वल है ये हमें क्वेश्चंस में मेंशन किया गया है। ए बी इक्वल ए सी, मतलब ए बी और ए सी ये दो साइड इक्वल है, ये बताना ज़रूरी है क्योंकि जो दो साइड इक्वल होगी उसके हिसाब से उसके दो एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल है और ये एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। अगर मेरी ये दो साइड इक्वल है तो मेरे ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे। ओके, नाउ हमारे पास कौन सी चीज़ अवेलेबल है गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी इक्वल है, अगर वो दोनों इक्वल है तो दो एंगल भी हमारे पास इक्वल है, दैट इज़ एंगल बी एंड एंगल सी। हमें प्रूफ करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन मुझे इक्वल प्रूफ करनी है, ओ बी और ओ सी। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले मेरे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी। एंगल ए बी सी, एंगल बी को हम एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं, एंगल सी को हम एंगल ए सी बी भी लिख सकते हैं। वर्टेक्स में बी आना चाहिए और यहाँ वर्टेक्स में सी है। एंगल बी, एंगल ए बी सी दोनों एक ही होता है, पर अगर कहीं एक एंगल पे बहुत सारे एंगल बन रहे होते हैं तो हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, तो ही हमारा ये वाला एंगल मतलब कि ये इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी हमें प्रूफ करना है। अगर हमारे ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल के हाफ एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो ए बी सी का हाफ ए बी सी और ए सी बी का हाफ ए सी बी, मतलब अब ये दोनों भी एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल, दोनों के आधे एंगल अगर इक्वल है, मतलब कि ये वाला और ये वाला इक्वल है और ये वाला भी इक्वल है, हाफ एंगल इक्वल का मतलब ये हुआ। तो अगर ये वाले दोनों एंगल इक्वल है तो ये दो एंगल इक्वल होने की वजह से ये दो साइड भी इक्वल होगी। ये थियरम है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स दोनों ही इक्वल होगी, राइट। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इस वजह से ओ बी और ओ सी दोनों ही इक्वल होंगे। ओ बी और ओ सी ये दोनों ही इक्वल होंगे। ये दो एंगल इक्वल है इसलिए ये दोनों लाइन इक्वल होगी। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि ओ बी इक्वल टू ओ सी, राइट। ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ सी। नाउ वी हैव टू प्रूफ ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए ओ कहाँ पर है? ये रहा ए ओ, ठीक है। ये ए ओ की लाइन है, मैं ओ को यहाँ नीचे रख देता हूँ, ठीक है। ए ओ यहाँ पर है, तो ए ओ जो है वो एंगल ए ये रहा, ये है एंगल ए, ये है एंगल ए। तो ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों को इक्वल बना रहा है। बाइसेक्ट का मतलब है दोनों एंगल के बराबर इक्वल टुकड़े करना। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब मुझे खाली प्रूफ करना है कि मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो इसी दो एंगल को प्रूफ करने के लिए मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो मैं दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करूँगा। तो सबसे पहले दोनों ट्राइंगल के नाम क्या है? तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं इसको ए ओ बी दे सकता हूँ, ए बी ओ बी दे सकता हूँ, ए सी ओ बी दे सकता हूँ, राइट। अगर बात ट्राइंगल की है तो आप कोई भी 3 नंबर से उसका नाम बना सकते हो, लेकिन अगर एंगल की बात है तो एंगल में जो एंगल आप बना रहे हो वो वर्टेक्स में आना चाहिए। तो ये दो ट्राइंगल का नाम है ए ओ बी
एंड AOC, मैंने एक नाम दे दिया है AOB और AOC। मुझे AOB और AOC को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, मतलब मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए मुझे 3 प्रूफ चाहिए, और वो 3 प्रूफ ये है कि सबसे पहले मेरे पास ये लाइन AB और ये AC, ये 2 लाइन जो मुझे पहले से ही बताई गई है कि इक्वल है, क्वेश्चंस में ही लिख दिया है कि इक्वल है, AB इक्वल टू AC, राइट। ओके, सेकेंड जो हमने प्रूव किया अभी अभी, OB इक्वल टू OC, ये हमने प्रूव किया अभी थोड़ी देर पहले। OB यहाँ पर OB इक्वल टू OC, मतलब ये OB ये OC जो हमने अभी अभी प्रूव किया, राइट। तो ये हो गया, ये सेकेंड लाइन हमें मिल गई। और तीसरी लाइन जो इन दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन है, दोनों के लिए है, राइट। AO ये ट्राइंगल के लिए भी है और AO ये ट्राइंगल के लिए भी है, राइट। तो मुझे 3 लाइन मिल गई, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, जो दोनों ट्राइंगल में है, इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया AB इक्वल टू AC, OB इक्वल टू OC, AO इक्वल टू AO। AB और AC दिया हुआ था, OB और OC हमने प्रूव किया, और AO और AO दोनों में कॉमन लाइन है। तो इस तरह से मेरे ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों OA AOB और AOC दोनों ही कॉन्ग्रुएंस है, राइट। और इसका क्राइटेरिया मैंने लिख दिया है साइड साइड साइड, क्योंकि ये तीनों साइड है, ये दोनों भी साइड है, ये दोनों भी साइड है, ये दोनों भी साइड है, इस तरह से तीनों साइड है। तो 3 साइड के हिसाब से SSS की कंडीशन से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं। अब अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं, तो ये दोनों एंगल भी उसके कॉन्ग्रुएंस ही होंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। 2 ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो चुके हैं, उन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, ये तो कॉमन ही है। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब 2 ट्राइंगल में कुल मिला के 6 पार्ट होते हैं, और 6 के 6 पार्ट इक्वल हो जाते हैं जब आप 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। तो इस हिसाब से मेरे ये 2 एंगल भी इक्वल हो गए हैं। तो अगर मेरे ये 2 एंगल इक्वल हो गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AO की जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो चुका है।